मैंने सुना है कि आप प्रेग्नेंट भी हो गई थी, जी। वो आपको कैसे पता चला? मेंसेस ना आने की वजह से मम्मा डॉक्टर उसने आपके साथ कितनी दफ़ा ज्यादती की है? 2 मरतबा। तभी मम्मा डॉक्टर के पास लेके गई थी, डॉक्टर ने बताया था। जब ये हरकतें होती थी तो तब घर में कोई भी नहीं था होता। जब ये आया यानी कि वो आपकी मम्मा किधर होती थी उस वक्त? मेरी मम्मा काम करनी होती थी। पर भी आपके साथ ज़बरदस्ती की उसने? जी। अच्छा इस मेरे सास से ज़बरदस्ती आप ही कह के की। अच्छा। साथ दोस्त भी थे, वो भी डराते धमकाते थे क्या कहते थे आपको? कि वो तो काम पे चला जाएगा, हमने थोड़ी ना जाना, हम तुम्हें पीछे से कुछ कर देंगे, तुमने मुंह खोला, जब आवाज़ निकलेगी तो फिर सारे ही सुनेंगे तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीज़ चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है जिसकी उम्र है 11 साल और उसके साथ एक नेबर हमसाया। कहते हैं कि हमसायों के बहुत हकूक़ होते हैं कि हर तरह की बंदे को कोई भी मसला मसाइल हो, सबसे पहले अगर अपना कोई पास नहीं है तो बंदा हमसाये को ही आवाज़ देता है। और अगर हमसाया ही आपकी इज़्ज़त का दुश्मन बन जाए तो फिर बंदा कहाँ जाए। ये गरीब फैमिली है, गरीब के पास एक इज़्ज़त ही होती है और इज़्ज़त के सिवा और क्या होता है। अगर वो इज़्ज़त भी लुट जाए तो वो गरीब खुदकुशी ना करे तो और क्या करे। मुतासरा बच्ची से बात करते हैं, आपको साले अहवाल से आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, नाम क्या आपका? हिफ्ज़ा। अच्छा, ये क्या मामला आपके साथ पेश आया है? हाँ, भाई ने पहले मुझे नीचे डेयरी में हमारे घर के गेट के पास। वो भाई का नाम क्या है? ज़ीशान। वो आपके हमसाए हैं? जी। अच्छा, तो वो आप यहाँ से कब से रह रहे हो? हम यहाँ पे शुरू से यानी कि आपका अपना घर है? तो वो यहाँ पे किराएदार थे? जी। अच्छा, तो उनका आपके घर आना जाना था? जी। वो अकेला आता था या आपके भाई के साथ आता था? भाई भाई भाई। होते तो आता था। अच्छा। जी, तो भाई होते थे तो वो आता था, वरना जब ये हरकतें होती थी तो तब घर में कोई भी नहीं था होता। जब ये आया यानी कि वो आपकी मम्मा किधर होती थी उस वक्त? मेरी मम्मा काम करनी होती थी, क्या काम करती है आपकी मम्मा? लोगों के घर काम करती। तो आपकी मम्मा की गैर मौजूदगी में आता था वो? जी। अच्छा, तो आपने कभी उसको मना नहीं किया कि आप मम्मा घर पे नहीं है, आप यहाँ पे ना आओ? वो चार्जर कभी लेने आते, कभी कुछ लेने आते थे। अच्छा, तो क्या कहता था आपको? कि आप ही कहता था। अच्छा, आप ही कह के ये काम क्या काम करता था? कि इसमें मेरे सास से ज़बरदस्ती आप ही कह के की। अच्छा, साथ दोस्त भी थे, वो भी डराते धमकाते थे क्या कहते थे आपको? कि वो तो काम पे चला जाएगा, हमने थोड़ी ना जाना, हम तुम्हें पीछे से कुछ कर देंगे, तुमने मुंह खोला, जब आवाज़ निकलेगी तो फिर सारे ही सुनेंगे तुम्हारी। तो फिर हमें पता लगेगा, हम तुम्हारी बुरी माँ है, 2 भाई तुम्हारी नबीना बहन है, तुम आप लोगों को कुछ कर देंगे। फिर आपकी मम्मा को कैसे पता चला कि ये सब कुछ आपने तो नहीं बताया? नहीं, मैंने नहीं था बताया। मम्मा को मैं हर बात बताती, बस इन आंटी की बेटे की डरावे की वजह से नहीं बताया। हम अपनी मम्मा को हर बात बताते, पर ये आंटी अपने बेटे को उठा के बता देते थे ये लोग। वो फिर मुझे रात को ब्लेड के साथ डराता धमकाता था। उसके बाद क्या मामला हुआ है? आप पुलिस पे गए हो? क्यों गए हो? ये मम्मा को जब वीडियो का पता चला, फिर मम्मा पुलिस के पास गई। वीडियो कहाँ पे बनी है? वो छत पे बनी है। अच्छा, वो छत पे आप अकेली थी या आपकी बहन भी आपके साथ? मेरी बहन मेरे साथ, उसे नज़र नहीं आता। तो आप ऊपर क्या करने गई थी? हम सुबह 7 बजे बिस्तर उठा रहे थे। अच्छा, रात को छत पे सोए थे? जी, हम छत पे ही सोते थे गर्मियों में। तो वो कहाँ से आया? आपकी छत साथ साथ है? जी, हमारी सीढ़ियाँ एक है, छत साथ साथ। ऊपर आके क्या कहा उसने? उसे मुझे ऊपर आके डराया कि मैं तुम्हें मार दूंगा। अपनी ये जगह पे ब्लेड आंख के पास मारता था। ये मुझे कहता है, तुमने बाहर निकाल, ये किसी को बताया मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। अच्छा, फिर? तो मैं डर गई थी। बास टाइम भाई ने इधर ब्लेड मारते मेरी ये जगह पे भी मार। ऊपर भी आपके साथ ज़बरदस्ती की उसने? जी। अच्छा, तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद उनके साथ उनके बच्चे ये पुकार डालते, मैंने मम्मा को बताया, हमने यासीन पे आई थी। फिर उसके बाद वो उनके रिश्तेदार को मम्मा ने जाके कहा कि ये आपके बच्चे ऐसे जो आपकी वीडियो बनी है वो किसने बनाई थी? वो जिन्होंने बनाई थी ना, उनके बच्चे ये पुकार कर रहे थे। मैंने मम्मा को बताया, मम्मा ने उनको जाके बताया, तो उन्होंने कहा आप ऊपर जहाँ हम आते, उन्होंने आके मम्मा को बताया कि वो आपके बेटे के साथ ऐसे करता है। उन्होंने फिर भी नहीं था माना। तो जब वीडियो फिर बात हुई, फिर मम्मा ने 3 दिन करने टाइम दिया, आप मंगल की शाम 8 बजे तक चले जाओ।
वो नहीं गए, उन्होंने कहा हमने नहीं जाना। तो फिर मम्मा ने 9 बजे पुलिस को फ़ोन किया था। अच्छा, तो पुलिस फिर आई आपके घर? जी, क्या पुलिस ने क्या कहा आप लोगों को हम आपका साथ देंगे। तो आपका पुलिस साथ सही दे रही है? जी तो आप, मैंने सुना है कि आप प्रेग्नेंट भी हो गई थी, जी, वो आपको कैसे पता चला? मेंशन ना आने की वजह से मम्मा डॉक्टर उसने आपके साथ कितनी दफ़ा ज्यादती की है? 2 मरतबा। तभी मम्मा डॉक्टर के पास लेके गई थी, डॉक्टर ने बताया था। उसके बाद फिर पुलिस को आपने बताया जाके? जी, उसी टाइम मम्मा पुलिस के पास गई थी। एएसआई साहब थे, उन्हें मम्मा कह के थी मेरी बेटी के साथ ऐसे भी है। तो फिर उन्होंने कहा था हमने एफआईआर लिख ली हुई है। अब पुलिस की जो भी कार्रवाई है उससे आप लोग मुतमिन हैं? जी पुलिस आपका सही साथ दे रही है? जी, अब उसके बाद एफआईआर लॉन्च होने के बाद उन्होंने आपको कोई धमकी वगैरह नहीं दी कि आप केस वापस ले लो? वो कहते कि हमारा एक जाएगा तो आपका भी एक जाएगा ही ना। अच्छा, क्यों जाएगा? वजह उसकी, आप लोग के भाई ने तो नहीं कोई गलत काम किया? नहीं, वो कहते हमारा क्यों एक जाए, आपका भी साथ ही एक जाए। फिर अच्छा, कोई ये पैसों की ऑफर नहीं की उन्होंने कि आप इतने पैसे ले लें बैठ जाए? 50,000 की ऑफर की थी। मम्मा ने कहा था नहीं, आप स्टाम्प पे अपने गवाहों की साइन ले आए और फोटो कॉपी ले आए, मैं खुदा के अल्लाह वास्ते आपको माफ़ी दे दूंगी। पर उन्होंने सुबह को 12 रबीउल अव्वल वाले दिन भाई ने जाके गए मम्मी कहा कि मैंने ऐसे करने का 50,000 रुपया भर के आया हूँ। लोगों ने कहा तुम्हारी जान छूट गई, उन्होंने कहा ऐसे करने का मैं 50,000 भर के आया हूँ। तो फिर इसलिए फिर आपने पैसे आपने ले लिए थे कि नहीं? नहीं, हमने नहीं लिए। अच्छा, हम पे अब भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये इनकी बेटी हमारे बेटे के साथ जाके चीज़ें खाती थी, ये करती तो थी। आप कभी उसके साथ गई हो बाहर? नहीं, मैंने कभी किसी से चीज़ या अगर वो घर आया हो आपके पास बैठा हो अकेले, आपने बैठ के भी गपशप नहीं की? नहीं, मम्मा की मौजूदगी, भाइयों की मौजूदगी में वो फिर मम्मा भी होती थी, फिर आता था वरना नहीं था आता। यानी खाना आप इकट्ठे बैठ के खा लेते थे? नहीं, मैं लाता, मैं और मेरी बहन अंदर जाके खाता, ये बकाया बाहर बैठ के खाते थे। तो ये अब हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बच्ची मेरे भाई के साथ जाके। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? आप आला हुकाम से क्या अपील करना चाहते हैं? कि हमें इंसाफ दें। अच्छा, वो लड़का अभी तक पकड़ा नहीं गया? नहीं, वो टैरम बेल पे है। जी नाजरीन, आपको सारी अहवाल से आगाह किया। वो लड़की ने खुद अपनी ज़ुबानी बताया जो जो कुछ उसके साथ हुआ है। अब ये क्या गलत है क्या सही है, इस लड़की की एक वीडियो भी वायरल होती है जिसकी बिना पे ये सारे जो जब पर्दाफाश होता है तो ये पुलिस वालों के पास भी जाते हैं। तो क्या सच है क्या झूठ है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के